हनुमान और वानर पहुंचे ऐसी रहस्यमयी गुफा जहां सोने के पेड़ और चमत्कारों की भरमार थी। जानने के लिए चलते हैं वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड के 50वें चैप्टर पर, जहां वाल्मीकि जी लिखते हैं कि हनुमान, अंगद और अन्य सभी वानर सीता जी की खोज में भटकते हुए एक विशाल और भयानक गुफा के सामने आ पहुंचे। सब थके हुए, भूखे और प्यासे थे और उन्हें पानी की सख्त जरूरत थी। तभी उन्होंने देखा कि उस भयंकर गुफा के भीतर से कई पक्षी और जानवर बाहर आ रहे थे। उनके पंख और खाल पानी की बूंदों से चमक रहे थे। हनुमान जी ने सोचा कि इस गुफा के भीतर अवश्य ही पानी का कोई स्रोत होगा। उन्होंने सभी वानरों को धैर्य रखने को कहा और स्वयं उस अंधेरी गुफा के भीतर प्रवेश करने का निर्णय लिया। गुफा के भीतर कदम रखते ही उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वह स्थान बहुत ही प्रकाशमान और मनोहर था। उसमें बहुत सारे पेड़ लगे थे। वह सारे पेड़ सोने के थे। उसमें से अग्नि के समान प्रकाश निकल रहा था। उन पेड़ों पर बहुत सारे पक्षी बैठे थे। कई ऐसे सरोवर भी दिखाई दिए जिनके अंदर सुनहरे रंग की बड़ी बड़ी मछलियां तैर रही थी। उसमें सोने के कमल थे। वहाँ पर सोने चांदी के बने हुए बहुत सारे भवन थे जिनकी खिड़कियां मोती की जालियों से बनी हुई थीं। सोने और चांदी के विमान वहाँ पर थे। मणि के जड़े हुए सोने के पलंग और आसन वहाँ रखे हुए थे। वहाँ बहुत सारे सोने और चांदी के पात्र रखे गए थे। पवित्र भोजन, फल वहाँ पर रखा हुआ था। तभी वानरों ने थोड़ी दूर पर एक स्त्री को देखा। वह वृद्ध स्त्री वल्कल और काला मृगचर्म पहनकर तपस्या में लगी थी। तब हनुमान जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर उस तपस्विनी को प्रणाम किया और पूछा, देवी तुम कौन हो? यह गुफा, ये भवन, ये रत्न किसके हैं? यह हमें बताओ।